गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 22 नवंबर, दिन शनिवार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सहरसा से भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन साहा ने एनडीए सरकार के पुनः गठन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा सहित नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। साहा ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार में समावेशी विकास, सुशासन और रोजगार बढ़ाने का काम करेगी। सहरसा में भाजपा का वोट बैंक मजबूत होने और विकास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर भरोसा जताया। सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में मत्स्यगंधा मेला 10 दिसंबर से स्थानीय पटेल मैदान में आयोजित करने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने मेले की निविदा प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूर्ण करने और सफाई प्रबंधन हेतु जल कुंभी, अन्य पौधे एवं अपशिष्ट हटाने की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में 8 और 9 दिसंबर को काप महोत्सव के आयोजन, अतिक्रमण मुक्ति अभियान, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की शीघ्र निविदा प्रक्रिया और यातायात सुचारू प्रबंधन पर भी निर्णय लिया गया। सहरसा जिले में अक्टूबर में मौनता चक्रवात के कारण बारिश से धान की कटाई में विलंब हुआ है और रबी फसल की बुआई 10 से 15 दिन पीछे चल रही है। जिले में पर्याप्त बीज, खाद, उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में 24,000 मैट्रिक टन खाद है। किसानों को यूरिया का सीमित प्रयोग करने और आवश्यकता से अधिक न लगाने की सलाह दी गई है। 1,11,068 क्विंटल बीज में से 80% वितरण हो चुका है। स्वीकृत योजना के तहत प्रशिक्षण, सब्सिडी और कृषि यंत्र भी उपलब्ध है। सहरसा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषकर फार्मेसी, क्लिनिक, अस्पताल और पैथोलॉजिक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसी को लेकर जीएनएम स्कूल में सिविल सर्जन डॉक्टर रतन कुमार झा की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन सहित कई दवा व्यापारी शामिल हुए। अधिकारियों ने HFR की महत्ता समझाई और फार्मेसी के डिजिटल पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, ड्रग लाइसेंस, ईमेल ID और दुकान का फोटो अनिवार्य बताया। धान की क्रॉप कटिंग में बीडीओ गुलशन कुमार झा खुद खेत में उतरकर किसानों के साथ शामिल हुए। सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड के बादशाह नगर गांव में किसान मोहम्मद एहसान के खेत में निर्धारित मानक के अनुसार 10x5 मीटर क्षेत्र में क्रॉप कटिंग की गई। बीडीओ, BO, SE और किसान सलाहकार की मौजूदगी में फसल काटकर तोली गई, जिसमें 4 किलो 320 ग्राम धान मिला। मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण प्रति हेक्टेयर मात्र 8 क्विंटल 64 किलो उपज का अनुमान लगाया गया। रबी सीजन की शुरुआत के साथ गेहूं के बीज की कमी ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। सरकारी भंडारों पर लंबी कतारें और सीमित आपूर्ति के कारण कई किसानों को बीज नहीं मिल पा रहे। उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। खाद की कमी भी चिंता बढ़ा रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पुरुष और महिला किसानों के लिए अलग लाइन लगाई जा रही है। नगर पंचायत सौर बाजार की वार्ड 9 कंचनपुर स्लेट में पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। स्थानीय लोगों के अनुसार अज्ञात चोरों ने कई खंभों से बिजली तार काट लिए हैं, जिससे लगभग 1000 की आबादी अंधेरे में है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मोबाइल चार्ज न होने से आवश्यक संपर्क भी बाधित है। शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि मुख्य सड़क के पास तार जोड़कर समस्या रोकी जा सकती थी। बनवा इटहरी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ गुलशन झा की अध्यक्षता में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा और फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग, PSI इंडिया, प्रामल स्वास्थ्य व जीविका प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 से 27 नवंबर तक चलेगा, जिसके बाद 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक विशेष सेवा शिविर लगाए जाएंगे। फाइलेरिया सर्वे 25 से 28 नवंबर को पहलाम और 1 से 4 दिसंबर को घौर दौर में होगा, जहां 20+ उम्र के 300 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। सतरकटिया प्रखंड के लक्ष्मीनिया गांव में 2 दिवसीय विद्यापति पूर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सिंधु कुमारी ने किया। पहले दिन मैथिली काव्य गोष्ठी और दूसरे दिन आनंदी नाट्य कला परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन किसले कृष्ण ने किया। संस्थापक भूपेंद्र शर्मा और संरक्षक विमल कांत झा ने बताया कि यह स्थल मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे सरकारी संरक्षण और अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयंसेवकों द्वारा व्यापक जन जागरण और गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जिला सेवा प्रमुख डॉक्टर मुरारी कुमार ने बताया कि संघ की स्थापना 1925 में
डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में की थी। आजादी आंदोलन में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने राष्ट्रहित में संघ की नींव रखी। पिछले 100 वर्षों में संघ ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को मजबूत बनाया। शताब्दी वर्ष पर पुस्तिका और पत्रक को वितरित कर संघ के 100 वर्ष के सफल और 5 प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी दी जा रही है। सुपरमार्केट स्थित प्रमंडलीय पुस्तकालय में आगामी रविवार को मैथिली शब्द लोक के तत्वावधान में 3 पुस्तकों का लोकार्पण और विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। संस्था के संस्थापक मुख्तार आलम ने बताया कि डॉक्टर राम चैतन्य धीरज की संस्कृत पुस्तक अलकनंदा शक्ति चित्रोत्तम, हिंदी पुस्तक विज्ञान का दर्शन व दर्शन का विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तक एसेंस ऑफ माइंड का लोकार्पण होगा। कार्यक्रम में साहित्यिक विचार विमर्श भी होगा। कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने कार्यक्रम की सफलता की कामना की है। तस्वीर में दिख रहा 14 वर्षीय युवक अंगद कुमार, माता पिता शील देवी और मिंटो चौधरी नगर पंचायत सौर बाजार वार्ड 1 के निवासी हैं। युवक अपने ननिहाल सिमरी बख्तियारपुर के घरदौर से कई दिनों से लापता है। परिजनों ने कई जगह खोजबीन की पर कोई सुराग नहीं मिला। आशंका है कि कोई व्यक्ति उसे लेकर फरार हो गया है। यदि कहीं दिखाई दे तो कृपया 8969335861 पर सूचना दें। परिवार अत्यंत गरीब है और दूर जाकर खोजने में असमर्थ है। सहरसा के हटियागाछी रेलवे ढाला के पास स्थित शाज सैलून एवं स्टूडियो एकेडमी में सैलून सेवाओं के साथ ट्रेनिंग भी दी सुविधा उपलब्ध है। प्रोप्राइटर सालू यादव ने बताया कि शादी, विवाह और निकाह के लिए आकर्षक मेकअप, सजावट और गिफ्ट पैकेज की पूरी व्यवस्था यहां उपलब्ध है। एकेडमी में महिलाओं को रोजगार हेतु सजावट, सिलाई, कटिंग और फिटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। यह यूनिसेक्स सैलून है जहां अनुभवी कारीगरों द्वारा उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।